हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। देखिए, आज हम जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और यदि हमको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है और हम तुक्के से इनको अटेम्प्ट करेंगे तो हम श्योरली इनको गलत करेंगे। और देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम कवर करते हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ऑलराइट, तो आप प्लीज सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट जीके, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छी परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, यानी कि इनमें से कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस से भी जानी जाती है। ऑप्शंस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन या जीनॉन। देखिए, सभी गैसेस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के ग्रुप में आती हैं जो कि अनरिएक्टेड नेचर रखती हैं, यानी कि ये बाकी एलिमेंट्स और गैसेस के साथ में बहुत कम रिएक्शन करती हैं। ऑलराइट, तो इनको स्टेबल गैस या नोबल गैसेस भी कहते हैं। ओके, लेकिन इनमें से जीनोन एक ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करती है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। ऑलराइट, तो हमारा आंसर होगा जीनोन। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी दिनों से पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफी बार एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, यानी कि मैकमोहन लाइन एक बॉर्डर का नाम है जो कि किन्हीं दो देशों के बीच में है। ये कौन से वो दो देश हैं जिनके बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इजराइल एंड पैलेस्टाइन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया। देखिए, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की चाइना के साथ में जो बॉर्डर लगती है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, और इंडिया की लद्दाख में चाइना के साथ जो बॉर्डर लगती है उसको एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑलराइट, एलएसी और एलओसी में डिफरेंस है। एलओसी पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री है विच मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी चाइना के साथ में बाउंड्री है विच मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑलराइट, तो हमारा ऑप्शन होगा इंडिया एंड चाइना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ सन, यानी कि सूर्य, सन का कलर क्या है। ऑलराइट, देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको 99% कैंडिडेट्स गलत करते हैं। बहुत कम बच्चों को इसका एग्जैक्ट आंसर पता होता है। ऑप्शंस हैं येलो, वाइट, गोल्डन या रेड। ऑलराइट, आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि इसका आंसर येलो या गोल्डन में से कोई एक होना चाहिए। ओके, और 99% कैंडिडेट्स यही लगाते हैं। देखिए, एक्चुअल में सन का कलर वाइट होता है, लेकिन ये सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमको रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट जब अर्थ पर आती है तो इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करना होता है, यानी कि जो लाइट्स में जो कलर्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्ध्य है उस पर ये मैटर करता है। उसकी वजह से ये कलर्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से हमको सन का कलर रेड या येलो या गोल्डन कलर का दिखता है। ऑलराइट, बट इन एक्चुअल द कलर ऑफ सन इज वाइट एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड विच इज वाइट। ओके, ये बहुत ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि आवाज की क्या स्पीड होती है। और ऑप्शंस दिए हैं 480 मीटर पर सेकेंड, 321 मीटर पर सेकेंड, 249 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड। देखिए, साउंड की स्पीड मीडियम पर निर्भर करती है। इसकी स्पीड सॉलिड में अलग होती है, गैस में अलग होती है और लिक्विड में अलग होती है। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद में लिक्विड में होती है और उसके बाद में गैसेस यानी कि एयर में होती है। तो जब तक मीडियम स्पेसिफाई ना हो तब हमको एयर ही मीडियम के तौर पर कंसिडर करना होता है। और नेचुरली यानी कि एनटीपी पर क्या स्पीड होती है, दैट मीन्स नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो यदि हम एयर में साउंड की स्पीड की बात करें तो वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि स्टील में साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों के दिनों में जब कोहरा हो जाता है तो एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें आर्द्रता यानी कि नमी आ जाती है और जिसकी वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में ट्रेन की आवाज़ बहुत दूर से भी हमारे घर पर आ जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है विच इज द बनाना इज द गुड सोर्स ऑफ विच वाइटामिन, यानी कि केले में कौन सी वाइटामिन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो देखिए, विटामिन सी केले में प्रचुरता में पाई जाती है यानी कि अधिकता में पाई जाती है, तो केला विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली कंट्री पास्ड बाय ट्रॉपिक सर्कल ऑब्लिक लाइन एंड इक्वेटर बोथ, यानी कि ऐसा कौन सा इकलौता देश है जिससे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों पास करती है, यानी कि दोनों गुजरती हैं। ऐसा एक ही देश है पूरे वर्ल्ड में। और ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, कॉन्गो, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बारी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और 99% कैंडिडेट्स को इसका सही जवाब पता नहीं होता है। तो देखिए ट्रॉपिक सेंटर, जिसको सेंटर ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं, एंड इक्वेटर, ये दोनों रेखाएं ब्राजील से पास करती हैं। ऑलराइट, यानी कि ब्राजील से होकर गुजरती हैं। इसको आप ध्यान रखिए, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इन कर्ड, यानी कि इनमें से किसकी वजह से दूध दही में बदलता है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या इंसेक्ट्स। तो देखिए बैक्टीरिया की वजह से दूध दही में कन्वर्ट होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू द कर्ड। अगला क्वेश्चन है द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, यानी कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत यानी कि जस्ट उसके ऊपर साल में कितनी बार आता है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं 4 times इन अ ईयर, 1 in a year, twice in a year, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि एक साल में 4 बार, एक साल में 1 बार या एक साल में 2 बार या पूरे साल भूमध्य रेखा पर ही रहता है। तो देखिए हर साल 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर आता है, यानी कि 2 बार आता है। जब सन 21 मार्च को इक्वेटर के ऊपर आता है तब सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं और दिन लंबे और रात छोटे होते हुए चले जाते हैं। और जब 22 सितंबर को इक्वेटर के ऊपर आता है तब गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं और दिन छोटे और रात लंबी होती चली जाती है। तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड वन विच इज ट्वाइस इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, यानी कि कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है उसमें यदि कोई एरर है तो उसको हम जिस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं डिबगिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग या इंटरप्रेटिंग। तो देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जो कोड वर्ड होता है उसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए हम उसको डिबग करते हैं। तो कोड वर्ड में एरर फाइंड आउट करने के तरीके को डिबगिंग कहते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ओके, ऑप्शंस हैं अर्थ, मार्स, मून या वीनस। तो देखिए हमारे सोलर सिस्टम में वीनस एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गर्म है और इसकी वजह है कि इसकी सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा डेंस है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि एक गर्म गैस है और जो हीट को रिफ्लेक्ट करती है। ऑलराइट, उसको पास नहीं होने देती है। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ वन। ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में जिसके लिए आप अपीयर करने जा रहे हैं। और अभी ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।